आप दोनों के साथ जब मतलब लगा हो कि भूत हो या फिर वाकई में भूत को देखा हो? जी, मेरे साथ हुआ है। जब इन्होंने कहा कि पूछा कि क्या मैंने भूत देखा है, मैंने एक्चुअली देखा नहीं, सुना है। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी मॉम एक प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन थी और वो मुझे चर्च लेके गई थी एक सर्मन के लिए, और उस दिन फॉर सम रीज़न सर्मन नहीं हो पाया। हमें बताया गया था बाहर कि अंदर एक एक्सोसिज्म परफॉर्म हो रहा था। जो प्रीस्ट हैं उस चर्च के, जो हेड प्रीस्ट हैं, एक एक्सोसिज्म परफॉर्म कर रहे हैं। आई थिंक मैं 7 या 8 साल का होऊंगा तभी, और मुझे आज भी वो आवाज़ याद है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ दावे से कि वो आदमी था या औरत थी, लेकिन बहुत ही डरावनी आवाज़ थी। इट वॉज अ पर्सन इन पेन। अभी लॉजिकली साइंटिफिकली आप कह सकते हैं कि ये क्या मजाक है, ये प्रॉब्ली इट इज़ सम काइंड ऑफ डिरेंज्ड माइंड और फ्रैक्चर्ड माइंड और जो भी लेकिन एक्सोसिज्म्स होते हैं, और ये एक तरह से एक बहुत ही डीप इम्प्रिंट छोड़ गया है उस उम्र से। तो मैंने हमेशा, इसलिए जब इन्होंने पूछा तो मैंने कहा कि आई ऑसिलेट बिटवीन स्केप्टिसिज्म और बिलीफ। मैंने असलियत में कभी भूत देखा नहीं है, देखना चाहता हूँ। आई डेफिनेटली वांट टू। आई एम अ मेजर हॉरर फिल्म फ्रीक एंड आई ऑल्सो गॉन फॉर गोस्ट हंटिंग ट्रिप। वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। रात को 12 बजे से लेके 4 बजे तक कुछ दिखा नहीं वहाँ पे। तो अनफॉर्चुनेटली ये गोवा में, राइट डाउन इन द साउथ ऑफ गोवा, एक डिलैपिडेटेड होटल है, कुछ 30 या 40 साल पुराना होटल है। तो एक एक्चुअली एक इंटीग्रेशन था उस वक्त, एक प्रमोशनल का इंटीग्रेशन था। वी वर एज कंटेस्टेंट्स द एक्टर्स। तो हमें एक बैकपैक दिया गया था, 2 कैमरा थे, एक फर्स्ट पर्सन शूट कर रहा था और एक हमारा रिएक्शन शूट कर रहा था, और हम सबको विसल्स दिए गए थे। किसी को भी डर लगे तो कैमरा क्रू 1 किलोमीटर दूर है, आप विसल सीटी बजा दो, उनको 10 मिनट लगेंगे आने के लिए। तो द सिचुएशन वाज वेरी स्कैरी। और मैं क्या, अभी तो मैं फंस गया था ना, हीरो हूँ, तो ऐसा तो नहीं लग सकता है ना कि मेरी फट रही है वहाँ पे। तो मैं जब अंदर गया तो वहाँ पे ऑब्वियसली आई हैड टू प्ले द हीरो। सो बट इट वाज द स्केरियस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। वो जो 4 घंटे थे मेरे, इट वाज क्वाइट हेल, बट आई डिडंट सी एनीथिंग। आई डिड सी समथिंग, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, मगर वो भूत नहीं था। Hi Imran, hi. Here, Kalpesh Kumar. She wants to, yeah. अरे इमरान ने तो बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं जो हुए हैं। मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैंने सुना बहुत है, बहुत सी कहानियाँ सुनी है लोगों से जिन्होंने फर्स्ट हैंड ऐसी चीज़ें देखी हैं, बट आई हैव नेवर एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट माई सेल्फ। उसके बावजूद भी मेरे अंदर एक बहुत बड़ा डर है इस चीज़ को लेकर, बिना देखे हुए बहुत डर है। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस मैं हॉरर फिल्म से इतना ज़्यादा डरती हूँ। हाय इमरान। Hi Imran, this year Kalpesh Kumar from Maharashtra Times. इसके पहले आपने बार्ड ऑफ ब्लड एज अ वेब सीरीज स्टार्ट किया था, वो रिलीज हुआ। ये आपका पहला OTT फिल्म है। ये जो नई जर्नी आपने शुरू की है, OTT की जर्नी है, इस जर्नी को किस तरह देखते हो आप? आई थिंक हम बहुत खुश हैं कि इस फिल्म को ये एवेन्यू, ये रास्ता मिल रहा है शोकेस करने का। आई थिंक हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि थिएट्रिकल, ओरिजिनल, OTT। हम इस फिल्म के साथ खास करके बहुत खुश हैं क्योंकि ये पर तो अमेज़ॉन की जो रीच है, इट गोज़ टू 240 कंट्रीज़। और इस थीमेटिकली, जिस तरह अगर आपने ये हॉरर फिल्में देखी हैं यहाँ पे, आई डोंट नो इफ यू आर अ हॉरर फिल्म बफ, तो ये एक बहुत ही एक तरह से इंटरनेशनली एक तरह से शूट किया गया। इसके एस्थेटिक्स बहुत अलग हैं दूसरे हॉरर फिल्मों से। तो हमारा मानना है कि ऑल्सो जिस तरह जैन ने जूइश कल्चर को, उनके बिलीव्स, ऑकल्ट, सुपरनैचुरल को इस फिल्म में इंटीग्रेट किया है बहुत ही खूबसूरती से। हमें लगा कि ये सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं होना चाहिए, ये दुनिया तक पहुंचना चाहिए, और इसलिए हमें लगा कि हम इस फिल्म के लिए ये रूट इस्तेमाल करें जो OTT का है। एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग। फिल्म 29 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है, हैलोवीन को। बहुत ही कहते हैं कि घोस्ट के लिए बहुत स्पेशस दिन है, लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जो डिफाइन करती है हैलोवीन को। आई थिंक इट्स ऐप वॉच फॉर दैट वीकेंड, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि
आप डरोगे, बहुत डरोगे फिल्म देखने के बाद। इमरान, जब आपने विक्रम जी के साथ स्टार्ट की थी फिल्म, तब जो मेन स्ट्रीम के हीरोज हैं वो जल्दी सुपरनैचुरल सब्जेक्ट पे अपना कंसेंट नहीं देते थे, लेकिन तब भी आपने हिम्मत दिखाई और उस समय इस जॉनर को आगे बढ़ाया। और अब जब ये जो सुपरनैचुरल है उसमें कॉमेडी का घालमेल हो गया है, जैसे स्त्री या रूही, तब आपने हिम्मत ये दिखाई कि आपने एक बहुत सीरियस किस्म के सब्जेक्ट को, जिसमें काफ़ी रिसर्च करके आई थिंक इन्होंने फिल्म बनाई है, उसमें काम करने की हिम्मत दिखाई। तो ये दोनों चीज़ आपने किस तरह से थोड़ा पागल था तभी, अभी भी थोड़ा पागल हूँ। तो जनरली जो लोग कहते हैं ना कि ये करो, तो मैं थोड़ा टेढ़ा हूँ, मेरी सोच एक तरह से थोड़ी ऑफ है। और बचपन से मैं हॉरर फिल्में देखता आ रहा हूँ। जब विक्रम ने मुझे फिल्म का ऑफर दिया था तभी तो पहली फिल्म मोहित ने डायरेक्ट की थी, राज 2, उसमें मैंने काम किया था। फिर एक थी डायन आई, राज 3, राज 4। इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, क्योंकि ये जॉनर मेरे लिए बहुत ही मैं बहुत पसंद करता हूँ इसको। और जहाँ तक कि अभी एक वेव चला है हॉरर कॉमेडीज़ का, दैट विल ऑलवेज बी अ सब जॉनर टू दिस इज़ द मदर जॉनर। अगर आप कहें कि हॉरर प्राइमरीली किस तरह कंज्यूम होना चाहिए, वो ये है, वो इसके बच्चे हैं हॉरर कॉमेडी। तो इट्स ग्रेट दैट वो भी लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अब तक हमारे देश में ये जॉनर ठीक तरह से एक्सप्लोर नहीं हुआ है। ज़्यादातर फिल्में नहीं बनती हैं, शायद ज़्यादातर स्टार्स इस जॉनर को समझते नहीं हैं, तो वो अपना कंसेंट नहीं देते हैं, तो बजट्स उतने नहीं होते हैं उन फिल्मों के लिए, बजट्स नहीं होते हैं, तो एस्थेटिक्स क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। मैं चाहता हूँ कि और स्टार्स हॉरर फिल्में करें, क्योंकि ये इस जॉनर का सक्सेस रेशियो बहुत बड़ा है। बहुत चंद फिल्में रिलीज़ हुई हैं, लेकिन जब भी फिल्म रिलीज़ होती है हॉरर में, वो कमाल का एक तरह से बिजनेस होता है हॉरर फिल्मों का। ज़्यादा फिल्में रिलीज़ नहीं होती है, लेकिन बिजनेस कमाल का होता है। Hi, yeah. Imran, this is Runa from Web Dunia. Here. Hi. हाँ, hi. बच्चन साहब हो या फिर संजीव कुमार साहब हो, बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री ने देखे हैं। मैं थोड़ा अलग विचार रखती हूँ आपके सोच से। सबसे ज़्यादा किस भूत ने आपको बचपन में डराया या इम्प्रेस किया, या फिर कौन सा भूत बड़ा ही क्यूट लगा है? आप फिल्मी भूतों के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि असली ज़िंदगी में तो मैंने देखा नहीं क्यूट भूत या डरावना भूत। भूत तो एक्चुअली डरावना ही होता है, क्यूट भूत मैंने कभी फिल्मों में भी नहीं देखा है। एक्चुअली सॉरी, भूतनाथ का भूत बहुत। नो, आई एक्चुअली कैस्पर वुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर क्यूट घोस्ट। सबसे डरावना भूत होगा द एक्सोर्सिस्ट, द ओरिजिनल, आई थिंक 1977। आप उदास हैं, निराश हैं इस जवाब के साथ? आप ऐसा नहीं, आपको हिंदी फिल्म चाहिए? आपका डर लग रहा है आपको। और आपको कौन सा भूत चाहिए था तीसरा? जो आपको एज एन एक्टर बहुत इम्प्रेस करके गया हो वो। आई थिंक एज अ फिल्म यही है, द एक्सोर्सिस्ट, द ओमन, साइलेंस ऑफ द लैम्स, एंथनी हॉपकिंस, हैनिबल लेक्टर, वो मेरे फेवरेट है। भूत नहीं है, बट इट वाज अ हॉरर फिल्म इन इट्स ओन राइट। शुक्रिया। इमरान, इम्तियाज़। हाय। हाय इमरान, हम ये पूछेंगे कि कभी इमेजिन कर लिए कभी सामने भूत पड़ गया तो क्या रिएक्शन होंगे आपके? You know, I'm so desensitized to the concept of ghosts कि I probably will be entertained after doing so many films. I will be very happy भूत को देखकर कि यार my beliefs probably something is true out there. तो ये सारी फिल्में वेस्ट नहीं गई, they were actually biopics. चलिए, दो हैं, जल्दी मुलाकात हो जाए। जल्दी है। Hi Imran sir. Hi. Sir, I would like to ask, like, how does it feel to get back into horror? Because after 3 years. Yeah. And my second question is, you have done Raz reboot and Ek Thi Dayan also. Yeah. So how would, like, compared to those two films, Yeah. like, what new can we expect in this one?
वेल हॉरर फिल्मों के साथ ये मेरी लव स्टोरी ख़त्म नहीं होती। मुझे लगा कि ख़त्म हो गई थी कुछ 5 साल पहले, बट ये किस्सा और चलेगा क्योंकि जब जय ने आके ये फिल्म मुझे नरेट की। ऑल्सो आंसरिंग योर नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फिल्म्स दैट आई हैव डन बिफोर। लाइक आई सेड, द वे जय ने जूइश माइथोलॉजी को, ये हमारे कल्चर से बहुत दूर है एक तरह से, हम इसके बारे में हमारी समझ बहुत कम है। उनके माइथोलॉजी, ऑकल्ट, सुपरनैचुरल बिलीव्स को लेकर मैं ये सब चीज़ें नहीं जानता था, एंड आई वाज वेरी इंट्रीग्ड। मैं बहुत ही इंटरेस्टेड था ये चीज़ के साथ। एंड ऑल्सो अगर आपको इन फिल्मों में डर लगा है इससे पहले, एक थिडायन हो या राज हो, दिस टेक्स द हॉरर कोशेंट 10 नॉचेस हायर। नो प्रेशर जय, लेकिन 10 गुना ज़्यादा है इसका एक हॉरर कोशेंट, एंड आई थिंक इवन द नैरेटिव स्टाइल इज़ वेरी न्यू एंड यूनिक हॉरर के लिए। Thank you. My next question is to Nikita ma'am. Ma'am, please share your like post-shooting experience. Like because you are like in sets, you all are involved in like scary shoots and scary scenes. So please tell us about your post-shooting experience. जैसे मैंने अभी कहा कि शूटिंग के दौरान इतना डर नहीं लगता, लेकिन इट्स पोस्ट दैट एज आई सेड दैट दीज पीपल मेड श्योर आई यूज्ड टू गेट वेरी स्कैर्ड। तो हम जहाँ रह रहे थे शूटिंग करते टाइम, वी वर शूटिंग इन मॉरिशस, जो हमारा होटल था वहाँ पर रूम तक पहुँचने के लिए बहुत लंबा चलना पड़ता था। इट वाज अ गुड 10 मिनट वॉक, एंड कई बार, बहुत बार हम लोगों ने रात की शूटिंग की है बिकॉज दैट्स व्हाट द फिल्म डिमांड्स। सो कई बार ऐसा होता था कि पैकअप हो रहा है रात के 2 बजे, रात के 3 बजे, तो उस टाइम पर आप वापस होटल जा रहे हो, अपने रूम की तरफ चल के जा रहे हो, तो वो मुझे उसमें मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था बिकॉज ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया गया था। तो जनरली मेरी एक तरकीब थी, मैं हेडफोन्स लगा के हनुमान चालीसा सुनते सुनते अपने रूम की तरफ जाती थी ताकि कुछ पीछे से, आगे से, ऊपर से, नीचे से कुछ आ नहीं जाए। Okay. And my third question is to Jay sir. Sir, like, can you tell us about the challenges that we face in making horror films in India? Because like most of the audience they are interested in Hollywood horror. So like what new things like? I feel that horror has immense potential और इंडिया में काफ़ी अनटैप्ड है। जैसे इमरान सर ने बोला, द बजट्स लाइक द मेन स्ट्रीम स्टार्स उतना ज़्यादा हॉरर फिल्म्स नहीं करते, सो द बजट्स आर लेस एंड स्टफ। सो आई थिंक इट्स अ जॉनर विच हैज़ इमेंस पोटेंशियल। तो ज़्यादातर होम ग्रोन हॉरर फिल्म्स होना चाहिए। सो इंडिया से भी होम ग्रोन हॉरर फिल्म्स होना चाहिए क्योंकि हमारा कल्चर वास्ट है, काफ़ी फोकलोर है हमारा देश में। सो आई थिंक it's high time that we explore the mother genre more. Well, with that, thank you. I know you had lots of questions, and I hope that you haven't asked on behalf of everybody, but thank you for your questions. Ladies and gentlemen, we're actually running out of time. We can take only 2 more questions right now. Yes. So my question to you is, you have already given 2 hits. Now you are on hat-trick.